चलिए दोस्तों, नमस्कार। आपको एक थोड़ा सा सुझाव की ओर मैं बॉक्स के अंदर लेके चलूँगा दोस्तों। तो यह बॉक्स देखने को मिलेगा, पूरा सेट अलग से मंडी प्रशासन ने इसका तय किया था और इसी का इनाम मंडी के अंदर सबसे लास्टिंग चलता है। बाकी बीच में बिल्कुल भी बॉक्स इनाम मंडी के अंदर होता नहीं है। और इसी के अंतर्गत जो बॉक्स भी अगर ढेर के अंदर आते हैं तो उसका भी नीचे खाली करके ही बॉक्स में इनाम किया जाएगा। बाकी बॉक्स के अंदर एक भी बॉक्स मंडी के फर्स्ट में और मंडी के सेकंड इनाम में नहीं किया जाता है। दोस्तों, ये मंडी की स्थिति आज की मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आज जो बॉक्स की आवक मुझे देखने को मिली मंडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि आप देखेंगे, ये पूरा शेड जो है पूरी तरह से मैं आपको स्थिति बताना चाहूँगा इसके अंदर। और मंडी ने इसकी शुरुआती जो नीलामी कार्य इसके अंदर जब नियम बनाया था तो इसमें गली फील्ड बनाया गया था। जो कि चुना है वो तब कहीं से कहीं तक दिख नहीं रहा है कि किधर चुना है, कोई लाइनिंग भी देखने को नहीं मिल रही यहाँ पर, लेकिन पूरी तरह से व्यवस्थापक किया था। लेकिन आज जो मुझे इस शेड के अंदर जो स्थिति आपको देखने को मिलेगी, अगर ये बॉक्स तो अभी मान लीजिएगा अगर पूरी तरह से पैक है, लेकिन जब इनाम आएगा और जब बॉक्स ये खुलेंगे तब आप देख सकते हैं कि मंडी की जो नीलामी कार्य होगा वो किस प्रकार से होगा, उसको देखने के लायक होगा। क्योंकि चलने की तो जगह बिल्कुल भी बची नहीं है इन बॉक्स के अंदर, जो कि स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। इधर ये देखिएगा, ये चूना लाइन थी मंडी की जो कि बिल्कुल भी ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल भी चूना लाइन बची नहीं है। अब आप खुद तय कीजिएगा कि मंडी में नीलामी कार्य चले तो कैसे चलेगा भैया। अगर आपका माल फिर सोच वही होगी, अरे यार माल 500-1000 रुपये कम बिक गया है, तो संभावना उसी प्रकार से होगी दोस्तों। क्योंकि आप देखेंगे, मैं खुले जो बॉक्स है वहाँ पर आपको लेकर चलूँगा दोस्तों, जिस प्रकार से आप देख पाएंगे। अगर संभवतः है कि ये बॉक्स अभी तो पैक है पूरी तरह से, लेकिन जब नीलामी कार्य इसका मंडी के अंदर चलेगा तो वो किस प्रकार से चलेगा, अब यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। आगे ये यहाँ पे लहसुन है, मान लो कि बॉक्स में यहाँ पर नीलामी चल रहा है और दो नीलाम है मंडी के अंदर, दोनों एक ही साइड में चल रहे हैं। अगर अगला बॉक्स का नीलामी कार्य कट्टी के पास में अगर चलता है तो बताइएगा, नीलामर अगर यहाँ पे खड़ा हो तो वहाँ तक कैसे पहुँचेगा। इस प्रकार की सूचना पर आप थोड़ा ध्यान दिए। अगर मैं आपको बता दूं नीलामी कार्य यहाँ पे हो तो मुझे तो आगे जाने की यहीं से जगह ही नहीं है। अब बताओ कि वो जो भी व्यापारी भाई होगा बोली लगाने के लिए वहाँ तक कैसे जाएगा, यह बताइएगा। एक ब्लू कट्टी के पास में अगर नीलाम वहाँ पे चल रहा हो और व्यापारी भाई बंधु अगर यहाँ पे खड़े हो तो आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि वहाँ तक आदमी पहुँचेगा कैसे नीलाम लगाने के लिए। दोस्तों, इस पर थोड़ा ध्यान दें, इसमें थोड़ी गली रखें आप निकलने के लिए, ताकि नीलाम को चलने में, नीलाम को तलने में थोड़ी आसानी हो। जैसे कि यहीं पर देखेंगे, ये बॉक्स है पूरा एक लोट है पूरा, अगर यहाँ पे अगर इनाम है, कोई भाई बंधु यहाँ पर इनाम लगाए तो उस बॉक्स के लोट तक व्यापारी भाई कैसे पहुँचेगा। अगर यहाँ की कैरेट तक इनाम अगर पहुँचेगा तो वहाँ तक व्यापारी भाई कैसे जाएगा। तो यहाँ तक नीलामी कार्य के ना पहुँचने पर 500 से 1000 रुपये का घाटा आपको होगा दोस्तों। क्योंकि व्यापारी भाई अगर उस ढेर तक पहुँच ही नहीं पाएगा तो नीलामी कार्य वहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस पर आप थोड़ा ध्यान दें कि गली थोड़ा छोड़े बीच के अंदर, ताकि आपको थोड़ा व्यापारी भाई को निकलने में सुविधा हो यहाँ से वहाँ तक, और वो अपने ढेर पर पहुँचे। और अगर आपको माल अगर उनको पसंद आ रहा है तो वो अच्छे से उसकी बोली लगा पाए। लेकिन अगर माल को देख ही नहीं पाएगा कोई भाई बंधु तो नीलाम की बोली कैसे लगा पाएगा। तो डबल नीलाम है, इसमें थोड़ा आप ध्यान दें कि थोड़ी बीच में जगह छोड़ें, ताकि नीलामी कार्य को चलने में थोड़ी आसानी हो सके और आपका माल भी बिक्री पूरी तरह से जिस भाव में है उस भाव को पूरी तरह से बिक पाए। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आगे भी और भी बताना चाहूँगा मैं आपको, इसीलिए मंडी के ब्रेक में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर आप देखेंगे मुझे भी चलने में काफ़ी आफत आ रही है, तो अगर नीलाम चलेगा तो उस टाइम पे जो व्यापारी भी होंगे, किसान भी होंगे, सब कुछ होंगे, किसान भाई भी उसी ढेर पर होंगे, व्यापारी भाई भी वहीं पर होंगे, डबल नीलाम मंडी के अंदर चलेगा। तो ये संभवतः है कि किस प्रकार से नीलाम चलेगा, इसकी काफ़ी संकोच है। क्योंकि मंडी के अंदर की स्थिति देखेंगे, ये तो अभी बॉक्स पैक है दोस्तों, और जब बॉक्स खुलेगा तो इसके अंदर क्या स्थिति बनेगी। अब यहीं पे मैं एक और बताना चाहूँगा दोस्तों आपको, अगर मान लीजिएगा कि नीलामी कार्य मंडी के अंदर ये इस जगह चल रहा है, सोचना 1-2 मिनट के लिए कि नीलाम अगर मंडी का इस बॉक्स से अगर चल रहा है तो मान लीजिएगा उस बॉक्स तक नीलामी कार्य में व्यापारी भाई कैसे पहुंचेगा। अगर 1 से 2 व्यापारी वहां पर हैं तो स्वाभाविक से बाज़ार आपको कम मिलना है। क्योंकि अगर जो भी व्यापारी बोली लगाने वाला उस डेढ़ तक पहुंचेगा ही नहीं तो आपका नीलाम कैसे ऊंचा बिकेगा है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दें, जिस प्रकार से मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों पूरी जानकारी। इसी के अंदर तो निकलने की बिल्कुल भी जगह मुझे देखने को मिल ही नहीं रही है। जैसे कि आप देखेंगे, मैं वहां से लेकर यहाँ तक आ चुका हूं। मंडी के अंदर बॉक्स काफ़ी ज़्यादा है, पूरा सेट बॉक्स में है, मुझे चलने की जगह ही नहीं है कहीं पर भी, जैसे कि आप देखें। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी इन बॉक्स में जो पैक पड़े हैं तो थोड़ा घूमना थोड़ी आसानी हो रही है थोड़ी बहुत। लेकिन जब भी ये बॉक्स मंडी के अंदर खुलेंगे बिकने के लिए,
तो उस टाइम पर इधर क्या स्थिति बनेगी, इस पर थोड़ा आप ध्यान दें। जैसे कि आप देखेंगे ये पूरा लोट है, ये बॉक्स खुले हैं दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर इलाम यहाँ पे अगर चल रहा है तो वहाँ तक कैसे पहुँचेगा, इस पर आप थोड़ा संकोच करें दोस्तों। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये देखिएगा इस प्रकार से निकलने में भी नहीं आ रहा है, तो संभावित है कि बॉक्स बिकेगा कैसे, क्योंकि इलाम अगर यहीं से मैं अगर बताऊं तो इलाम डबल शिफ्ट में इलाम चलता है, यानी कि एक पट्टी जाती है एक पट्टी आती है। तो बताऊं मैं मुझे कि कहाँ से बॉक्स क्रॉस होगा, किधर से किधर बिकेगा, अगर आप खुद बताइएगा। चारों तरफ बिल्कुल भी जगह नहीं है, ये आप देख सकते हैं, कहीं पर भी पाँव रखने की जगह नहीं है। अगर बॉक्स अगर खुल गए तो सोचता हूँ कि वहाँ पर मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूँगा। अगर यहीं पर अब एक और जगह मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर अगर भाई साहब बैठे हैं यहाँ पर, इनका माल अगर बिक रहा है यहीं पे सोच सकते हैं, तो बाबूजी इलाम अगर वहाँ पे ढेर पर आएगा तो वो कैसे बिकेगा? बिकेगा, वो जो लाइन में होगा वही भी बिकेगा। लाइन में होगा वही बिकेगा। लाइन में वो कब बिका? अब आपका माल यहाँ बिक रहा है, अगर आपको उसी स्पीड से माल नीलामी कार्य में एक डेढ़ को बिकने में कितना टाइम लगता है? यहाँ से 10 मिनट तो लगेगा। एक डेढ़ को बिकने में 10 मिनट, एक डेढ़ को बिकने में बाबूजी 10 मिनट नहीं 5 मिनट का समय लगेगा। एक ढेर को बिकने में मात्र 1 मिनट भी नहीं लगता है किसान मित्रों। एक ढेर को बिकने में 1 मिनट भी नहीं लगता। अगर एक ढेर को बिकने में अगर 10 मिनट लगे तो 1 घंटे में मात्र 6 ढेर बिक रहे हैं। 6 ढेर, 1 घंटे में 6 ढेर, यानी कि पूरी मंडी बिकने में कितना टाइम लगेगा सर? तो बिल्कुल किसान मित्रों, इतना टाइम दिन भर में कहाँ है, मंडी तो पूरी 6 घंटे ही चल रही है ना। अब आप संभव लगा कि पूरे दिन भर में अगर 1 मिनट में अगर 10 मिनट में अगर एक ढेर बिक रहा है तो पूरे दिन भर में 60 ढेर ही बिक पाएंगे। ठीक है, तो ये संभव नहीं है। मात्र जो मंडी चलेगी 30 से 35 सेकेंड चलता है दोस्तों एक ढेर पर इलामी कार्य। कितना टाइम? 30 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई क्वालिटी है, अगर उसमें कोई डिफरेंस है तो हो सकता है कि 1 मिनट तक नीलामी कार्य वहाँ तक जाए, बाकी आधा मिनट मात्र नीलामी कार्य चलता है। तो मैं आपको उसी संभावित उसी बात पर लेना चाहूँगा कि अगर मान लो कि राहुल जी का माल ये बॉक्स क्वालिटी का अगर बिक रहा है, तो आप ध्यान दें, राहुल जी का ये बॉक्स क्वालिटी माल है, इस पर अगर नीलामी कार्य चल रहा है, तो अगर यहाँ से व्यापारी भाई उस बॉक्स पर कैसे पहुँचेगा, इस माल को कैसे देखेगा, इस बात को आप ध्यान दें। यहाँ तक अगर नीलामी कार्य चलेगा तो कैसे देख पाएगा वहाँ का वाला जो नीलामी कार्य वाला भाई है, वो यहाँ पर माल को कैसे देख पाएगा? अगर नहीं देखेगा तो संभवतः है कि माल की बिक्री कम होना, 500 से 1000 रुपये यहीं पे कम हो जाए, क्योंकि माल देख ही नहीं पाएगा तो वो लेगा कैसे, इसकी संभावना ध्यान दे दोस्तों। और इसीलिए मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। बॉक्स देखेंगे आप पूरी तरह से इस प्रकार की, थोड़ा पंक्तिबद्ध बनाने का ध्यान दें। मुझे कहने का मतलब यही है कि बीच में थोड़ी गली रखें, बीच में थोड़ा रास्ता रखें, ताकि उसमें आपका भी फायदा हो, लेने वाला का भी फायदा हो, आपको भी कुछ उसका जो नीलाम का जो है, जो आपका भाव बिके वो उसी टाइम पर बिक पाए। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात वही आती है कि अगर नीलामी कार्य वाला जो भी व्यापारी भाई है उस डेट तक अगर नहीं पहुँच पाएगा तो संभवतः है कि बॉक्स का माल कम बिकना। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है पिछले रोज भी जो मंडी चली थी उसी के अंदर यही स्थिति थी। ये तो संभव था कि बॉक्स खुला नहीं है, अगर ये बॉक्स खुलेंगे तब क्या स्थिति बनेगी, उसको थोड़ा देखने लायक होगा। तो मैं आपको संभावित इस वीडियो को काफ़ी गौर करके मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर इस बात पर अगर आप सहमत हैं तो कमेंट करें, और निवेदन करूंगा कि कल से आप इस प्रकार की गलती ना करें, ताकि मंडी की, क्योंकि इसमें नुकसान अधिकतर 90% किसान भाइयों का ही नुकसान है दोस्तों। क्योंकि अगर व्यापारी भाई उस ढेर तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो उसकी बोली लगेगी कैसे, ये संभव तो सबसे पहली बात। बाकी इसमें थोड़ी गली रखें, 2 हिस्सों में इसको बंटवारा करें, ताकि मैं आपको बता दूँ एक गली यहाँ पर बनाई है जिसमें चूल्हा नहीं, तो मुझे कहीं से कहीं तक दिख नहीं रहा। ये शुरुआत में ये देखेंगे पट्टी यहाँ पर बनाई हुई है, इसको एक साइड में इधर रखें और एक पट्टी आपको इसमें रखें, एक गली बीच में रखें और साइड में एक और शेड बनाएं। तो जिसमें मैं आपको बता ही रहा हूँ, इसमें 2 तरह की अलग अलग रखें दोस्तों, ताकि आपको बाधा उत्पन्न ना हो। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मंडी के अंदर 1.5 घंटा नीलामी कार्य बॉक्स के अंदर चलता है, और ये संभव नहीं है कि बॉक्स 1.5 घंटे में 3000 बॉक्सों का नीलामी कार्य हो पाए। तो इस पर थोड़ा ध्यान दें कि गली अगर होगी तो नीलामी कार्य काफ़ी फास्ट चलेगा, डबल नीलाम में उससे ज़्यादा थोड़ा आपको फ़ायदा भी होगा, क्योंकि जो भी व्यापारी भाई बंधु उस डेट पर संभवतः पहुंच पाएंगे। क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा है लेकिन जानकारी आप तक पहुंचा नहीं। बाकी आपका जैसा भी निर्णय हो, अब आगे का कार्य आप कीजिएगा। मुझे थोड़ा समझाना था यहाँ की बॉक्स को देखते हुए, तो आपको मैंने थोड़ी राय दी है। बाकी आपको अच्छी लगे या नहीं लगे तो आपके ऊपर निर्भर करेगा। बाकी इसमें थोड़ा ध्यान दें ताकि आपका ही नुकसान ना हो दोस्तों, क्योंकि जो भी भाई ये पहुँच ही नहीं पाएगा नीलाम तक, आपकी डेट तक, तो संभवतः की बिक्री उतना होना संभव नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे ये इस प्रकार की स्थिति। पसंद आए जानकारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, पहली बार जानकारी देख रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अधिक से अधिक मित्रों तक इसकी जानकारी आप जरूर दें कि बीच में थोड़ी गली रखें। जैसे कि आप देखें बीच में थोड़ी गली रखें ताकि निकल पाए किसान भाई भी और व्यापारी भाई भी, ताकि नीलाम में ज़्यादा बाधा ना हो और स्पीड से नीलामी कार्य मंडी के अंदर चल पाएँ।